संख्या सामने आई है, जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 5,892 श्रद्धालुओं ने आज पहले जत्थे में हिस्सा लिया है। यानी कि पहले जत्थे में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 5,892 है। गाड़ियों की संख्या की बात की जाए तो 310 छोटे बड़े वाहन मिलाकर, यानी कि बसेस और जो छोटी गाड़ियां, कुल मिलाकर 310 वाहनों के जरिए 5,892 श्रद्धालु आज पहले जत्थे में रवाना हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था उधमपुर के टिकरी बेस कैंप पहुंचा है। बालटाल और पहलगाम रूट के जरिए अब ये श्रद्धालु जाएंगे और काली माता मंदिर बेस कैंप पहुंचे हैं। यहां डीजीपी नलिन प्रभात ने भक्तों के पहले जत्थे को रिसीव किया, उनका स्वागत किया है। प्रशासन की तरफ से भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान डीडीसी, चेयरमैन, डीआईजी, डीसी और विधायक मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था श्रद्धा और सुरक्षा के बीच आगे बढ़ा है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, पहला जत्था पहुंच चुका है टिकरी बेस कैंप, जहां पर डीजीपी नलिन प्रभात ने उन्हें रिसीव किया है। क्या कुछ जानकारियां, कितना उत्साह वहां पर, किस तरह के इंतजाम? ये आज काफी दिनों से ये इंतजार चल रहा था कि कब यात्रा स्टार्ट होगी और वहाँ के जहाँ से जो पिलग्रिम्स वहाँ जाते हैं जबरनाथ यात्रा के लिए, वो यहाँ से निकलेंगे। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नेशनल हाईवे पे सिक्योरिटी के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, स्वच्छता और बाथरूम के लिहाज से हर चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। आज जैसे उधमपुर की टिकरी में ये काफिला जो पहुंचा है, जत्था पहुंचा है, तो वहां पे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, डीजीपी, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजीपी जो है वो खुद नेशनल हाईवे पे यात्रा के साथ चल रहे हैं और उधमपुर टिकरी में उन्होंने जो टूरिस्ट जो यात्रा के लोग थे उनका वेलकम किया है और वहां पे काफी अच्छे इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और ऐसे भी बहुत से अच्छे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो टिकरी बेस कैंप पहुंचा है जत्था उधमपुर और यहां पर डीजीपी नलिन प्रभात ने इस पहले जत्थे को रिसीव किया है। जोरदार स्वागत इनका टिकरी बेस कैंप पर भी किया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर रामबन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हाई अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। उधमपुर में टिकरी के काली माता मंदिर के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये यात्रा का पहला बेस कैंप है जहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और इस महत्वपूर्ण हाईवे पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर एक व्यापक सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया गया है। वहीं जत्थे को रवाना होने वाले कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत्य शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म की पहचान है, कुशल नेतृत्व के चलते सब ठीक है, सबके लिए इंतजाम किए गए हैं। मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में आज लोग, श्रद्धालु जो हैं, बाबा भोले के दर्शन के लिए अमरनाथ के में जा रहे हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं एलडी साहब का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनके माध्यम से ये सफल हो पाया है। हम सब जानते हैं कि लगभग 2 महीने पहले का इतिहास हम सबके ध्यान में है कि एक ऐसा वातावरण जो था वो क्रिएट हुआ था और उसी के चलते मैं समझता हूं कि अच्छा बहुत बढ़िया वातावरण बना है। श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान भोले के नारे जो हैं वो चैंट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये यात्रा सफल हो। भगवान भोले से यही प्रार्थना हम लोग करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने, एक अच्छा माहौल बने और जितने भी श्रद्धालु इस यात्रा के माध्यम से वहां पर जाएंगे उनको अच्छे दर्शन हो, एक अच्छा माहौल बने। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भी लोगों का जो है मनोबल घटा नहीं है, जिस तरह का आप यहाँ रश देख रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है और जैसा मैंने कहा कि एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के चलते लोगों को लगता है, एक कुशल नेतृत्व के चलते लोगों को लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। इसलिए भगवान भोले के नारे लगाते हुए, भगवान भोले को याद करते हुए लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रवाना करने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने बीजेपी नेता देवयानी राणा भी पहुंची। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंचेंगे।
देवयानी राणा मेरे साथ मौजूद हैं। देवयानी जी, आज आप फ्लैग ऑफ सेरेमनी में साथ में थी और मुझे वो आपको देखकर याद आ गया, आपके पिताजी भी हमेशा जो है फ्लैग ऑफ सेरेमनी में होते थे और काफी खुश उत्साहित होके और उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। जी देखिए, श्रद्धेय माननीय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब की आज कमी हमें बहुत महसूस हुई। वो बाबा भोलेनाथ जी के सबसे बड़े भक्त थे और आज हमें लगता है कि सबसे पहले जो अगर जयकारा लगना था बाबा भोलेनाथ जी के नाम का तो वो राणा साहब स्वयं लगाते। पर आज हमें लगता है कि उनकी कमी तो हम सबको ही महसूस हो रही है, पर शायद जिस तरह से आज मौसम बना है शायद उनका आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सब पर है। यात्रा में काफी उत्साह है, हमें देखा है पिछले सालों के मुकाबले। क्या वजह इसके लिए देखती है? देखिए, आज हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतनी उत्सुकता है हमारे श्रद्धालुओं में और हमें उम्मीद है कि जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा जो हमारी सभ्यता के साथ जुड़ी है, हमारे धर्म के साथ जुड़ी है, इस यात्रा पे जब लोग निकल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत उत्सुक रहते हैं सबकी सेवा करने में और हमें उम्मीद है कि हम सबकी उत्सुकता देख के शायद श्रद्धालु और भी उत्सुक हो गए हैं और इनके खुश चेहरे देखकर जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर जाती है। और हम सबको आश्वासन देते हैं घर बैठे सारे दर्शकों को कि हमारे जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, ये हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और हमारी पूरी यहाँ पर तैयारी है कि इनकी जो ये यात्रा है वो सुखद हो और सुरक्षित तरीके से। पहलगाम की घटना के बाद जो एक अंदेशा ये था कि शायद खौफ होगा, खौफ तो कहीं किंचित मात्रा भी दिखाई नहीं देता। देखिए, खौफ किस बात की है? जब बाबा भोलेनाथ जी ने स्वयं हमें अपने कदमों में बुलाया है तो हमें किसी से डरने की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर बाबा भोलेनाथ जी की यात्रा में आप निकले हैं तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और हम कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कोई छू भी सके, आपका बाल भी बांका कर सके। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं इनकी यात्रा सुखद और सफलतापूर्वक हो। सुविधाएं जो इस दफा मुहैया करवाई गई हैं, एलजी मनोज ने खुद मॉनिटर इस यात्रा को उन्होंने किया इस दफा, आपको लगता है वो भी एक कारण है इसके पीछे? जी, ऑनरेबल एलजी सर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है और जिस तरह से उन्होंने बारीकी से इस पूरी यात्रा के हर एक पुर्जे को देखा है, हर एक डिटेल के ऊपर नजर रखी है, हमारा तो बहुत सौभाग्य रहा है कि उनका मार्गदर्शन हमें है और उन्हीं के नेतृत्व में ये जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो और सुखद तरीके से और सफलतापूर्वक तरीके से आगे बढ़ेगी और उनके मार्गदर्शन के अंदर हमें ये एक सुरक्षित तरीके से भी ये यात्रा करने को मिल रही है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। अंत में क्या संदेश देश के श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आपको लगता है कि ये एक शुरुआत हो सकती है, जो पर्यटन है हमारा जो आगे बढ़ेगा? जी, हमारी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपके बैठे सभी दर्शकों घर बैठे हुए उनको हम आश्वासन देते हैं कि जम्मू कश्मीर आपके लिए तैयार है। हमारे जितने भी भाई बंधु भारत देश में किसी भी कोने से अगर उनके मन में 1% भी आशंका है कि क्या हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखिए बाबा भोलेनाथ जी की जब कृपा होती है, जब वो अपने चरणों में स्वयं बुलाते हैं तो हमें उस आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप आइए, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपकी सेवा और सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है।